हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। ज्ञानी बाबा लेकर आए आपके लिए मैशले एनिमे सीरीज का सेकंड एपिसोड। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में मैशले ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में पहुंच जाता है, जहां का एंट्रेंस एग्जाम काफी मुश्किल होता है और यहां पे तकरीबन 3% स्टूडेंट ही सिलेक्ट किए जाते हैं जिनके पास कमाल की मैजिक पावर्स होती हैं। हम यहाँ के प्रोफेसर लूची को देखते हैं जो सभी स्टूडेंट को खिड़की पे खड़े होकर घूर रहा था और कहता है, ये सब तो काफी जोश में लग रहे हैं और हमें ऐसे ही बच्चों की जरूरत है। असल में लूची पूरे एग्जाम का इंस्ट्रक्टर होता है और तभी उसकी नजर मैशले पे पड़ती है जो कि वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग कर रहा था और ब्रैड ने मैशले के चेहरे पर एक नकली मैजिकल मार्क भी बना दिया था। मैशले को देखकर लूची काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। मैशले उसके बाद फिटनेस बुक पढ़ने लगता है जबकि उसे मैजिक की बुक पढ़नी चाहिए थी। मैशले को देखकर लूची को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मुझे उम्मीद है ये लड़का कभी भी टेस्ट में सिलेक्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि ऐसे आलसी लड़कों की जरूरत हमें नहीं है। तब मैशले के पीछे रेगरो और ब्रैड भी खड़े थे जो छुप कर इस एग्जाम को देखने आए थे। उसके बाद लूची एक स्मोक से निकलकर सब बच्चों के सामने आ जाता है और सभी स्टूडेंट उसकी काफी तारीफ करने लगते हैं, जिसे सुनकर लूची काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लूची सभी बच्चों के लिए मैजिक से डेस्क क्रिएट कर देता है जहाँ पर पेन और पेपर रखे हुए थे। और तभी मैशले लूची से कहता है तुम्हें डेस्क पहले ही तैयार रखनी थी जिससे सबका टाइम बचता। ये बात सुनकर लूची को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो दिल में सोचने लगता है कि वैसे भी ये लड़का तो टेस्ट में फेल होने वाला है तो इसे बोल के वैसे भी क्या फायदा। और जब स्टूडेंट वो एग्जाम पेपर देखते हैं तो उसे देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि सारे अल्फाबेट इधर उधर भाग रहे थे जिसे पढ़ पाना मुश्किल था। लूची सभी स्टूडेंट से कहता है कि आपने इन सभी अल्फाबेट को प्रॉपर फॉर्म में एडजस्ट करना है तभी आप अगला राउंड क्लियर कर पाओगे। तब मैशले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, इसीलिए वो गुस्से में अपनी पेंसिल तोड़ देता है जिसकी वजह से वो लेटर्स भी डर जाते हैं और अपने आप ही प्रॉपर तरीके से अरेंज हो जाते हैं। तब मैशले अपनी क्वेश्चन शीट लूची को दिखाता है जिसे देखकर लूची भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। उसके बाद मैश एक अंगूठे से एक बड़े से पत्थर को उठाता है जिसे देखकर सभी समझते हैं ये वो मैजिक से कर रहा है और वो अपनी ताकत से ही कई सारे टेस्ट पास कर लेता है। लूची अब और भी ज्यादा डिफिकल्ट टेस्ट रखता है और वो अपने मैजिक से बहुत बड़ा मेज क्रिएट कर देता है और तभी वो सारे स्टूडेंट से कहता है सबके पास 30 मिनट है इस मेज से बाहर आने के लिए। लेकिन यहाँ पे मैशले को एक लेमन नाम की लड़की मिलती है जो कि मैशले से कहती है क्या हम दोनों साथ में काम कर सकते हैं ताकि हम जल्दी से मेज से बाहर निकल पाएं। मैशले को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो हाँ कर देता है, लेकिन रास्ते में लेमन कई सारे ट्रैप्स में फंस जाती है जिससे दोनों का काफी टाइम बर्बाद होता है। तब आखिर में लेमन धोखे से मैशले को ट्रैप कर लेती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है इसीलिए मुझे तुम्हें यहाँ पर रुकना पड़ रहा है ताकि तुम ये राउंड जीत ना पाओ। जबकि मैशले को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बड़ी आसानी से उस ट्रैप को तोड़कर आजाद हो जाता है और मैशले लेमन से कहता है मैं भी तुम्हारे चक्कर में यहाँ नहीं रुक सकता और मुझे जल्द से जल्द इस राउंड को कंप्लीट करना है। मैशले फिर वहाँ से चला जाता है और लेमन कुछ भी नहीं कर पाती और तभी लेमन के पीछे एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि काफी ज्यादा डरावना था। वो मॉन्स्टर लेमन से पहेली पूछता है ऐसी कौन सी चीज है जिसके सुबह 4 पैर होते हैं, दोपहर को 2 लेकिन रात में 3 पैर होते हैं। लेमन इस सवाल का जवाब नहीं दे पाती इसीलिए वो मॉन्स्टर लेमन को पनिश करने लगता है, लेकिन वहाँ पे मैशले आ जाता है और वो एक ही पंच से उस मॉन्स्टर को गिरा देता है। लेमन ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो मैशले से पूछती है आखिर तुम मुझे बचाने क्यों आए, मैंने तो तुम्हें धोखा दिया था। इसके जवाब में मैशले लेमन से कहता है कि अगर मैं तुम्हें इस हालत में छोड़कर चला जाता तो मुझे बाद में पछतावा होता कि मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी, इसीलिए मैं तुम्हें बचाने चला आया। ये सुनकर लेमन मैश पे फिदा हो जाती है। इसके बाद लेमन मैश से कहती है वो इस मेज से बाहर कैसे निकलेंगे क्योंकि अब उनके पास बहुत कम टाइम बचा है। दूसरी तरफ मेज के बाहर लूची काफी ज्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसे लग रहा था मैशले अंदर काफी बुरी तरीके से फंस चुका है और तभी उसे दीवार टूटने की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है मैशले उस मेज की सारी दीवारें तोड़कर बाहर आ गया था और उसके साथ लेमन भी है। तब सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं मैशले ने चीटिंग करी है और इस तरीके से दीवार तोड़ना रूल्स के खिलाफ है। ये सुनकर मैशले को भी काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है और वो भी सोचता है कि हाँ मुझे घर जाना चाहिए क्योंकि ये टेस्ट जीतना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन तभी लेमन सभी स्टूडेंट को चुप करवाते हुए कहती है कि ये सब मैशले की गलती नहीं है जबकि मैंने ही इसे फंसाने की कोशिश करी थी। लूची लेमन को रोकने की काफी कोशिश करता है कि वो सबके सामने सच ना बताए क्योंकि लूची ने ही लेमन को मैशले का रास्ता रोकने के लिए कहा था जिसके बदले में वो लेमन को टेस्ट में पास करने वाला था और लेमन को भी स्कूल में एडमिशन
चाहिए था, क्योंकि उसकी फैमिली काफी ज्यादा गरीब थी और सबकी उम्मीद उस पर ही टिकी थी। इसीलिए उसने मजबूरी में इतना बड़ा कदम उठाया था। और लेमन सबके सामने सब कुछ बता देती है और कहती है मैशले ने उसे शादी के लिए भी प्रपोज करा है, और जबकि मैशले ने उसे ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। लूची को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो लेमन और मैशले दोनों से कहता है, मैं तुम दोनों को टेस्ट से बाहर निकाल रहा हूँ और हिम्मत है तो मुझसे लड़ो। जिसे सुनकर मैशले लूची की मैजिक स्टिक को ही तोड़ देता है। तभी वहाँ के हेड मास्टर वॉलबर्ग आ जाते हैं और वो सबसे कहते हैं कि यहाँ से आगे आप फाइनल इंटरव्यू में खुद लूंगा, और वो लूची को भी अपने ऑफिस रूम में आने के लिए कहते हैं। अब वॉलबर्ग मैशले को एक काफी बड़े रूम में लेकर आते हैं जहाँ पर सभी टीचर्स मौजूद थे, और वो मैशले से सवाल पूछते हैं उसने ईस्टर्न मैजिक एकेडमी ही क्यों चुनी। इसके जवाब में मैशले कहता है ताकि मैं अपनी फैमिली के साथ खुशी से रह पाऊँ। सभी टीचर्स को मैशले का ये जवाब पसंद नहीं आता, लेकिन फिर भी वॉलबर्ग इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब वो उससे एक और सवाल पूछते हैं, क्या ये सच है उसने टेस्ट के दौरान एक लड़की को बचाया और उसे अपने टेस्ट फेल होने का डर भी नहीं लगा। जिसका जवाब में मैशले कहता है कि हाँ ये सच है, अगर मैं उसे छोड़कर अपने टेस्ट क्लियर कर लेता तो मुझे बाद में गिल्ट होता। मैशले का ये जवाब सुनकर वॉलबर्ग और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है और वो मैशले से अगला सवाल पूछते हुए कहता है कि क्या तुम मुझसे लड़ सकते हो, ये जानते हुए भी कि मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। ये सवाल पूछ के वॉलबर्ग रूम में ऐसा माहौल क्रिएट करते हैं कि सारे टीचर्स डर जाते हैं। और फिर वॉलबर्ग मैशले से कहता है कि इस डॉल में तुम्हारे सबसे पसंदीदा इंसान की रूह कैद हो जाएगी और ये चाकू इसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। अगर तुमने टाइम से पहले इस चाकू को रोक दिया तो तुम ये राउंड जीत जाओगे, और अगर ये चाकू इस डॉल के अंदर घुस गया तो इसमें जो रूह है वो कभी वापस नहीं आ पाएगी। तभी रैग्रो की रूह उसके अंदर से निकल के इस डॉल में आ जाती है, जिसकी वजह से रैग्रो अचानक बेहोश हो गया था। मैशले उस चाकू पे जोरदार पंच मारता है, लेकिन जिसकी वजह से उसे खुद को ही चोट लगती है। तब मैशले उस चाकू को अपने हाथों से पकड़ लेता है, लेकिन वो चाकू उसके हाथों से आर पार जा रहा था। और तभी मैशले वॉलबर्ग से कहता है इतना बड़ा जादू करने के लिए काफी एनर्जी लगेगी और मुझे इस चाकू को तब तक ही रोकना है जब तक इस चाकू पे जादू का असर है। वॉलबर्ग ये सुन के काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो अपने जादू का असर खत्म कर देता है, जिसकी वजह से उस डॉल के अंदर से रैग्रो की रूह निकल जाती है और जिसकी वजह से रैग्रो वापस जिंदा हो जाता है। वॉलबर्ग मैशले से अब माफी मांगते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, लेकिन तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए हो। और इसी के साथ मैश का इस मैजिक स्कूल में एडमिशन हो जाता है। उसके बाद क्लासरूम में सभी स्टूडेंट को लॉक तोड़ने का जादू सिखा रही थी, लेकिन मैशले अपने हाथों से ही उस लॉक को तोड़ देता है, जिसे देखकर टीचर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। मैशले की साइड में बैठा लड़का जिसका नाम फिन होता है, वो मैशले को देखकर सोचता है मुझे मैशले जैसा पागल लड़का अपने करीब नहीं चाहिए और मैं इससे दूर ही रहना चाहता हूँ। और लेक्चर खत्म होने के बाद फिन अपने रूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पर वो देखता है उसके रूम का डोर टूटा हुआ था और वो अंदर जाकर देखता है मैशले ने ही उसका रूम का डोर तोड़ा था, क्योंकि मैशले दोबारा से भूल गया था डोर को पुल करना या पुश, यानी मैशले ही उसका रूममेट है। और उसके बाद मैशले खुद को उससे इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे अपने बारे में बताता है। यहाँ पर फिन को मैशले का बिहेवियर थोड़ा अच्छा लगने लगा था, इसलिए वो मैशले से कहता है तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। तब मैशले फिन से पूछता है कि इस स्कूल में डिवाइन विजनरी कैसे बनते हैं। इसका जवाब में फिन उसे बताता है कि इस स्कूल में कई सारे टेस्ट होते हैं, जिसके बेसिस पे स्टूडेंट को गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज कॉइन्स दिए जाते हैं, और इन सब के बीच स्टूडेंट को काफी पावरफुल मैजिशियन प्रूव करना पड़ता है, उसके बाद ही वो डिवाइन विजनरी बन सकता है। ये सब सुनने के बाद मैशले फिन को अपना क्रीम पफ ऑफर करता है और वो दोनों क्रीम पफ खाने लगते हैं। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 2 खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।